बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा और इसके समरात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा अगली पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल शानो की करीम ज़ात बाबरकत के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक कशिश जहाँ भी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों और इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद, मोअज़्ज़िज़ मोहतशम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में रोज़ा और इसके समरात के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके गोशे गुज़ार करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फरमाने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद से जो आयत नूर मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, इसमें अल्लाह जल्ला शाना ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हें तकवा मिले। अस्सौमु बिल्लुग़तिल इमसाक। रोज़ा लुग़त में रुक जाने को कहते हैं। जब हवा के तेज़ झोंके झंझड़ाते चलते चलते रुक जाते हैं तो अहले अरब कहते हैं कि सामित रेह, के हवा रुक गई। तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा जब अचानक ठहर जाता है तो कहते हैं सयाम अल खैम, साम अल खैल, मुँह ज़ोर घोड़ा रुक गया। रोज़े को भी रोज़ा इसलिए कहा जाता है कि नफ्स का सरकश और मुँह ज़ोर घोड़ा रमज़ान में रुक जाता है, और जो अल्लाह ताला के हुक्मों को ढिठाई से तोड़ते हैं, रमज़ान में इनके सर भी सजदों में देखे जाते हैं। इसलिए सौम को सौम कहा जाता है। इसमें इंसान गुनाह से रुक जाता है। अहबाब ज़ीवकार, शरीयत इस्लामिया में तुलुए फ़जर सानी से ग़ुरूब आफ्ताब तक अकुल व शरब और जमात से कसदन रुके रहने को रोज़ा कहा जाता है। रोज़े की तारीख़ के हवाले से अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा तफ़सीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि मलक तहमुरस सालिस के दौर में कहत पड़ गया। यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तीसरा बादशाह हुआ था, तो इसने अपनी कौम को हुक्म दिया कि वो एक वक्त का खाना खाएं और एक वक्त का खाना बचाकर कहत ज़दा इलाकों में भेजें, ताकि दुखियों और मजबूरों की मदद हो सके। मलक तहौरस अल सालिस के इस हुक्म को कौम ने कबूल किया और एक वक्त का खाना बचाकर कहत ज़दा इलाकों में भेज दिया। इस कौम की ये आदत अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ गई, तो अल्लाह ताला ने इसको इबादत करार दे दिया। फिर इसके बाद नबी पर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इस पे ये शाहिद आदल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ियत रोज़े से कबल अयाम बैज़ के रोज़े रखा करते थे। हर माह की 13, 14 और 15 तारीख़ को कमरी तकवीम के हिसाब से जो रोज़े रखे जाते हैं, इनको अयाम बैज़ के रोज़े कहा जाता है। लेकिन इसके बाद फिर आशूरा का रोज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल बनाया, और इसको किसी भी सूरत हुज़ूर और सहाबा तर्क नहीं करते थे। फ़सामुहु औ अमरा बिसियामी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी रोज़े रखा करते थे और सहाबा को भी हुक्म दिया करते थे कि रोज़ा रखें। लेकिन जब सन 2 हिजरी को वाक़या बदर से एक महीना कबल 17 शाबानुल मुअज़्ज़म को रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, तो फिर हुक्म दे दिया गया था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि फ़रमाया, अब जिसका जी चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे तर्क कर दे। लेकिन इससे कबल आशूरा का रोज़ा रखना उम्मत पर ज़रूरी था। अब अयाम मादूदात यानी गिनती के दिन और 29 या 30 दिन हैं, इनके रोज़े उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। सन 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी को रमज़ान से कबल ही रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में इंतकाल फरमाया। इस तरह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में कुल 9 रमज़ान आए। 2 हिजरी को शामिल करके 9 रमज़ान ज़िंदगी में आए, जिसमें 2 रमज़ान 30 के थे और बाकी 7 रमज़ान 29 के थे। और ये बात जहन में रखें कि रोज़े 29 के हों या 30 के हों, अल्लाह ताला सवाब 30 का ही अता फरमाता है। जिस तरह कोई शख्स भूल कर खा ले, हदीस में आता है कि इसको अल्लाह ताला ने खिलाया, इसको अल्लाह ताला ने ही पिलाया। इसने कहा, इसने खा भी लिया, इसने पी भी लिया, लेकिन इसका रोज़ा भी बाकी रहा। इसी तरह अगर 29 का चाँद नज़र आए तो सवाब अल्लाह ताला 30 का ही अता फरमाता है।
یہ اس کے اپنے بندوں پر کرم نوازی ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہوتا ہے، اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر رحمت لے کر نازل ہوا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ثمرہ جاں فضا لے کر آیا ہے۔